नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की, जिसमें भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 108 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। और शानदार प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों की तरफ से हमें देखने को मिला। ताश के पत्तों की तरह न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर बिखर गया। न्यूजीलैंड की शुरुआत के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सबसे किफायती गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली है। और इकोनॉमी रेट पर नजर डालें तो सभी का इकोनॉमी बेहद ही कम, और सबसे ज्यादा विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने 6 ओवर में महज 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद सिराज की बात करें तो सिराज ने 6 ओवर में मात्र 10 रन दिए और 1 विकेट सिराज को मिला। शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 26 रन देकर 1 सफलता हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 6 ओवर में मात्र 16 रन खर्च किए और 2 सफलताएं हासिल की हैं हार्दिक पांड्या ने। कुलदीप यादव ने 7.3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर में 7 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। और इसी तरह पूरी न्यूजीलैंड की टीम को 108 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने एक उम्दा प्रदर्शन भारतीय सीमर्स के द्वारा और भारतीय स्पिनर्स के द्वारा हमें देखने को मिला है। ओवरऑल टॉप क्लास गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया है। रायपुर के इस स्टेडियम पर, शहीद वीरनारायण स्टेडियम पर भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। भारतीय गेंदबाजों के सामने सभी कीवी बल्लेबाजों ने घुटने यहां पर टेक दिए। न्यूजीलैंड के महज 3 ही खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू पाए। फिलिप्स ने 36 रन बनाए, सबसे ज्यादा। ब्रेसवेल ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में मात्र 22 रन बनाकर वो आउट हुए। वहीं सेंटनर की बात करें तो सेंटनर ने 27 रन बनाए हैं। इन 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाया। शुरुआत के 5 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिला है। सटीक लाइन और लेंथ पर भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने, न्यूजीलैंड का हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने जूझता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ यहां पर नजर आया है। एक बहुत अच्छे संकेत हम कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप होना है और हमेशा भारत की बल्लेबाजी की तारीफ तो हमेशा ही की जाती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पिछले कुछ मैचेस में जो प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ। पिछली सीरीज में हमने देखा था श्रीलंका को 100 रनों के अंदर ही ऑल आउट कर दिया था और वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत अर्जित की थी। उस मैच में बल्लेबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ हमें करनी होगी उस मैच में, क्योंकि काफी लो स्कोरिंग वो इनिंग थी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। 100 रन के भीतर ही ऑल आउट कर दिया था भारतीय गेंदबाजों ने और आज 108 रनों पर समेट दिया है पूरी न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। फिन एलन ने 0 रन बनाए, उनका खाता ही नहीं खुला। कॉनवेल ने 7 रन बनाए हैं। निकल्स ने 2 रन बनाए। मिचेल ने 1 रन बनाया। टॉम लैथन जो कि कप्तान हैं, उन्होंने 17 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया। फिलिप्स ने थोड़ा संभलते हुए बल्लेबाजी की और 52 गेंदों में 36 रन की पारी खेली। वहीं ब्रेसवेल ने भी यहां पर उन्हें भी स्ट्रगल करते हुए वो भी नजर आए इस मैच में। 30 गेंद में 22 रन बनाए ब्रेसवेल ने, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार 140 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन कंडीशन वो अलग थी और रायपुर में कंडीशन कुछ अलग थी, इसीलिए ब्रेसवेल मात्र 22 रन बनाकर आउट हुए। सेंटनर की बात करें तो सेंटनर ने 39 गेंदों का सामना किया, 27 रन की पारी खेली और इसी के साथ ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम महज 108 रनों पर ऑल आउट हो गई 34.3 ओवर में। जो इस तरीके से शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने की थी, उससे यही लग रहा था कि शायद 100 का आंकड़ा
न्यूजीलैंड की टीम ना छू पाए, लेकिन वहां पर फिलिप्स, ब्रेसफील्ड और सेंटनर ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और इन 3 बल्लेबाजों की पारी की बदौलत ही न्यूजीलैंड एक 100 का आंकड़ा ये छू पाई है। सम्मानजनक स्कोर तो हम इसे कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी 108 रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इन 3 बल्लेबाजों के दम पर बना लिए। इन 3 बल्लेबाजों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो लगातार एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस भारतीय गेंदबाजों के जरिए। मोहम्मद शमी 6 ओवर 18 रन 3 विकेट, मोहम्मद सिराज 6 ओवर मात्र 10 रन 1 विकेट, शार्दुल ठाकुर 6 ओवर 26 रन 1 विकेट, हार्दिक पांड्या ने 6 ओवर में 16 रन दिए और 3 ओवर मैडन किए। 6 ओवर में 3 ओवर मैडन हार्दिक पांड्या ने किए, 16 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की। एक शानदार कैच भी हार्दिक पांड्या ने वहां पर लिया था, कॉटन बोल्ड उन्होंने किया था। कुलदीप यादव की बात करें, रिस्ट स्पिनर भारतीय टीम के इकलौते, 7.3 ओवर में 29 रन खर्च करते हुए एक सफलता उन्होंने अर्जित की। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर किए, जिसमें से 1 ओवर मैडन किया, 7 रन खर्च करते हुए 2 सफलताएं वॉशिंगटन सुंदर को मिली हैं। तो ये प्रदर्शन रहा। ये प्रदर्शन बताता है कि भारतीय गेंदबाज तैयार हैं इस समय किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस बार का वर्ल्ड कप 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है वो भारत में ही होना है। भारतीय सरजमी पर ही इस साल का वर्ल्ड कप खेला जाएगा और भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन जिस तरीके से अभी तक का रहा है, इस साल की शुरुआत से अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, वो काफी अच्छे संकेत हम कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए। बल्लेबाजों की तारीफ तो हमेशा होती ही रहती है, लेकिन गेंदबाजी हमेशा एक कमजोर पक्ष भारत का रहा है। लेकिन चाहे वो श्रीलंका की सीरीज की बात करें, वनडे सीरीज श्रीलंका से जो थी, वहां भी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो सीरीज अभी चल रही है उसमें भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। मोहम्मद सिराज एक अच्छे तेज बॉलर भारतीय टीम को इस वक्त मिले हैं। पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे। श्रीलंका को जब ऑल आउट किया था बहुत ही लो स्कोर पर भारतीय टीम ने, तब भी 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए और आज भी बहुत शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की तरफ से हम कह सकते हैं उन्होंने की। हालांकि 1 विकेट उनको मिला, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, 6 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए और 1 ओवर मेडन किया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा और प्रेशर बनाते गए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। शुरुआती झटके दिए, शुरुआती झटकों से न्यूजीलैंड की टीम उबर ही नहीं पाई, मात्र 108 रनों पर ऑल आउट हो गई। देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है, मतलब भारतीय बल्लेबाज किस तरीके का प्रदर्शन यहां पर करते हैं। हालांकि एक आसान सा लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के सामने है। देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। चलिए इस परफॉर्मेंस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय रामनानी जी जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों के जरिए इस मैच में देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? हाँ, ने वह बात की तो हमारा संपर्क टूटा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अजय रामनानी जी से, और क्या कुछ कहना है उनका इस गेंदबाजी के प्रदर्शन पर, भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर, वो हम जानेंगे। लेकिन अव्वल दर्जे की टॉप क्लास गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों के जरिए हमें आज उस मैच में देखने को मिली है। हालांकि पिच से मदद भी मिलती हुई नजर आई आज गेंदबाजों के लिए, लेकिन उस मदद को विकेट में तब्दील करने की काबिलियत होना भी बेहद जरूरी होता है। वो कर दिखाया है भारतीय गेंदबाजों ने।
और न्यूजीलैंड का एक लो स्कोर 108 रन पर पूरी न्यूजीलैंड की पारी सिमट गई। अजय रामनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे टॉप क्लास गेंदबाजी के प्रदर्शन पर भारत के? देखिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और जैसा कि हमने सुबह बात की थी, रोहित शर्मा ने जो आज फील्डिंग करने का निर्णय लिया, वो गेंदबाजों को टेस्टिंग के लिए लिया और वो सफल हुआ है वो आज। और काफी अच्छी गेंदबाजी की गेंदबाजों ने, और रोहित शर्मा के निर्णय को बिल्कुल सही साबित किया है। जी अजय जी, क्या क्या कहेंगे आप? क्या पिच से भी मदद मिलती हुई नजर आई? क्योंकि शुरुआत में हमें देखा था जो बॉल मूवमेंट कर रही थी, बॉल हिल रहा था, तो कहीं ना कहीं पिच ने भी काफी मदद की है भारतीय गेंदबाजों को। देखिए, पिच का थोड़ा सा तो मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि शायद विकेट में थोड़ा सा बॉल रुक कर आ रहा था, और कुछ ना कुछ विकेट में ऐसा लग रहा था कि जो न्यूजीलैंड समझ नहीं पाए, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के बल्ले, क्योंकि विकेट को थोड़ा समझ नहीं पाए और थोड़ा सा वो जल्दबाजी में शॉट खेल रहे थे, और इस वजह से वो आउट हुए। बिल्कुल। अजय जी, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हमेशा हम भारतीय बल्लेबाजों की, वो भारतीय बैटिंग की बात करते आए हैं, हमें हमेशा ही भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ यहां पर हुई है, लेकिन इस साल जो शुरुआत हुई है भारतीय गेंदबाजों ने, इस साल जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के लिहाज से अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए? हाँ जी, बहुत ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी टीम को अगर आगे, जैसे ये वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, तो अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो बॉलिंग और फील्डिंग का तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि देखिए, बल्लेबाजी में इंडिया हमेशा से अच्छी रही है, हमेशा हमारी कमजोरी कहीं ना कहीं गेंदबाजी में रहती है, और ये कमजोरी हम अगर निकालेंगे तो हम बहुत समय बाद फिर से एक बार वर्ल्ड कप जीतने की में सक्षम है। बिल्कुल अजय जी, हमारे देश से कई बल्लेबाज निकलते हैं, महान बल्लेबाज हमारे देश से हैं, और हमें हमेशा तलाश रहती है, भारतीय टीम को तलाश रहती है एक अच्छे पेसर की। बुमराह हमारे पास हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास भी, मोहम्मद शमी हमारे पास है, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, लेकिन मोहम्मद सिराज का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। एक एक्स फैक्टर वो साबित हुए हैं। जो श्रीलंका के खिलाफ हमने जो गेंदबाजी की थी, 4 विकेट लिए थे मोहम्मद सिराज ने, और न्यूजीलैंड का जो पहला वनडे हुआ था उसमें भी 4 विकेट लिए, और आज भी काफी किफायती गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के जरिए हुई है। क्या कुछ कहेंगे मोहम्मद सिराज पर? देखिए, बहुत ही अच्छे उभरते हुए गेंदबाज हैं, और मुझे तो लग रहा है कि मोहम्मद सिराज एक अच्छी खोज हो गई भारत के लिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हम अभी भी बुमराह के प्रति वो है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे अभी निश्चित नहीं है। तो एक सिराज के रूप में हमको एक अच्छा विकल्प मिल चुका है, जो कि विकेट टेकिंग भी है और रनों को भी कंट्रोल में रखते हैं, वो रन भी कम देते हैं और विकेट भी लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज भारत के लिए वर्ल्ड कप के लिए एक मिल गए। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के बीच और भारत के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लगातार जारी है। अपने परिवार के साथ सीएम भूपेश बघेल ने मैच का आनंद उठाया। सांसद राजीव शुक्ला, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। मंत्री अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे। तो एक गौरवशाली क्षण रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला रायपुर के इस स्टेडियम में, शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाना है, और सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ मैच का आनंद लेने के लिए स्टेडियम पहुंचे।